Good morning everyone. Today I am going to explain the fourth chapter of class 6 English grammar book, and the chapter is articles. Okay, so let's start the chapter articles. So first of all we will discuss about articles. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या है. ठीक है, ए, and the are called article. The word a, and और the called article. क्या क्या कहते हैं हम लोग? ए को, and को और the को. ये तीन वर्ड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे है, आपके बुक में से ही ये लिया हुआ है. तो आर्टिकल आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स. आर्टिकल्स जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? नाउन को रेफर करता है. एंड देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में कितना आर्टिकल है अभी बताए थे ना? ए, एंड द. आर्टिकल्स का अब हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल्स का कितना पार्ट होता है, कितना फॉर्म होता है. आर्टिकल का 2 फॉर्म होते हैं. फर्स्ट होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है. तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? ए, एंड. अब यहाँ पे देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स लिखा हुआ है कि 2 आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है ए, एंड. ए और एंड क्या होता है हम लोगों का? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसको हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स को जनरल नाउन के साथ. और दूसरा क्या है हम लोगों का? डेफिनेट आर्टिकल्स, जिसको हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? पर्टिकुलर नाउन के साथ. और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? द. ठीक है. तो अब हम लोग जानेंगे कि यूज क्या है. यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए का जो है, ए और एंड 2 होते हैं. तो हम लोग पहले ए के बारे में जानते हैं कि ए का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं. ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है. तो ए का जो वर्ड है उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अ बॉल, अ कैट, अ मैट. ठीक है. ये सारा बॉल हम लोग यूज किए, तो ये कौन सा आ रहा है? ये भी हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड है. तो जो भी हम लोग वो लेटर लिखे हैं, जो वर्ड लिखे हैं, जब हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो साउंड जो है वो क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट. इसी वजह से इससे पहले हम लोग को क्या लगा? ए लगा. ठीक है. अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरह आते हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखें कि आ, दैट मीन्स इनडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. फिर हम लोग आते हैं उसके सेकेंड यूज की तरफ. इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नॉट पर्टिकुलर. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शो करेगा. ठीक है. ये सिर्फ जब हम लोग यूज करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल, यानी जो काउंटेबल भी होगा और सिंगुलर होगा. जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल ऊपर में लिखे, बॉल. बॉल क्या है? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है. ठीक है. उसी तरह नीचे में एग्जाम्पल है काइट. ठीक है. काइट यानी पतंग, वो क्या है? यहाँ पे अगर काइट्स हो जाता तो वो प्लूरल हो जाता, लेकिन वहाँ प्लूरल में तब वहाँ पे आ नहीं लगता. बट यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल में भी हम लोग क्या यूज करते हैं? आ का यूज करते हैं. ठीक है. अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि आ का यूज और कहाँ करते हैं. इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवेल्स लेटर बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जो स्टार्ट होते हैं किससे? वॉवेल से. जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं? वॉवेल पढ़े हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू.
तो उसमें हम लोग का एन लगता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट से यानी वॉवल से, और कुछ होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट उनके हम लोग किस पे जाते हैं, उनके साउंड पे जाते हैं। जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन। तो यहाँ पे है कि ए का हम लोग को यूज देखना है, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग लगाएंगे ए मीन्स जो लगाएंगे वो कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे, कुछ ऐसे लेटर वर्ड्स होंगे जो किस लेटर से स्टार्ट होंगे, वॉवल लेटर से, बट जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है आ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है जो एक वॉवल लेटर है, वॉवल लेटर से स्टार्ट हुआ है, बट इसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, आ। उसी तरह यहाँ पे है यूनियन, यू से स्टार्ट हो रहे हैं यानी जो वॉवल लेटर है बट ये प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 इसका यूजेस देखे हैं आ का। अब हम लोग उसी के जैसे हम लोग आएंगे एंड पे, कि एंड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स हैविंग वॉवल साउंड। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड, यहाँ पे क्या होगा, वॉवल साउंड। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे वॉवल साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड काउंटेबल नाउन, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, ये भी एन के यूज के साथ, उसी तरह यहाँ पे भी काउंटेबल नाउन के साथ जाएगा। जैसे एन एग, एग जो है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ए की आवाज आ रही है इसलिए इसमें एन लगाएं। ऑरेंज एन ऑरेंज, एप्पल एन एप्पल, क्यों हम एप्पल बोले, दैट मीन्स साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है हम लोगों का वो कैसा हो रहा है, वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे एन यूज किया गया है। अब हम लोग क्या देखें इसी के साथ, जैसे कि हम लोग पॉइंट नंबर 1 2 3 आ का यूज पढ़े थे, उसी तरह एन में भी 1 2 3 है। जैसे फर्स्ट तो हम लोग साउंड देखें, उसी तरह क्या होगा कि एन का और क्या यूज है, इट इज यूज बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर बट रिमेनिंग साइलेंट एंड प्रोड्यूसिंग वॉवल साउंड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं किससे, कॉन्सोनेंट लेटर से। ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो साइलेंट रहते हैं और साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ऑनर, ठीक है, तो ऑनर जब हम लोग बोलेंगे या ऑनरेबल बोलते हैं तो या ऑनेस्ट बोलते हैं, तो जब भी हम लोग देखेंगे ऑनेस्ट, अगर सपोज हम ऑनेस्ट वर्ड बोले तो ये वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से, बट एच जो है वो हम लोगों का साइलेंट रहता है और प्रोड्यूस करता है वॉवल साउंड, दैट मीन्स हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एच साइलेंट रहता है और हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि हम लोग साउंड प्रोड्यूस हुआ क्या, वॉवल का, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। ओके, तो हम लोग इतना सारा कुछ देखें। अब और भी कुछ है, जैसे कि इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स एंड बिगिंस विथ, यानी बिगिन विथ कॉन्सोनेंट लेटर बट आर स्पोकन विथ वॉवल साउंड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन जो बोले जाते हैं क्या, वॉवल साउंड से। तो हम सारा जो है हम लोग क्या देखें कि ए और एन जो है आर्टिकल ए और एन वो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वॉवल साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आ। ओके, बस हम लोग को ये याद रखना है कि जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा कॉन्सोनेंट का वहाँ पे हम लोग आ यूज करेंगे, और जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा वॉवल का वहाँ पे हम लोग एन यूज करेंगे।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बोलेंगे MLA, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे M जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, बट साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं वॉवेल का, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ तक देखें, यहाँ पे बहुत सारा आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, ये आप खुद से पढ़ेंगे। यहाँ ब्रूम है, होटल है, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है, ये सारे वर्ड्स हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़े, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। अब हम लोग कहे डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो अब हम लोग डेफिनेट